हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं अपने कमेंट्स को। एंड आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक फील्ड बनाएंगे जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग किसी भी पोस्ट पे पार्टिकुलर कमेंट कर सकता है। ओके, तो उसके लिए चलेंगे अपने VS कोड टाइप सेटर पे। एंड यहाँ पे हम लोग सभी फील्ड को पहले क्लोज कर लेते हैं, क्लोज ऑल। एंड सबसे पहले आएंगे हम लोग कहाँ पे, अपने टेम्पलेट फोल्डर में। एंड टेम्पलेट फोल्डर में ब्लॉक्स डॉट HTML फाइल पे आएंगे। एंड जहाँ पे हम लोगों ने कमेंट्स शो की थी ना लास्ट लास्ट क्लास में, नो कमेंट्स एंड इफ के बाद यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाएंगे, div डॉट फॉर्म ग्रुप। एंड इसके अंदर हम एक फॉर्म बना लेंगे, फॉर्म। एंड इस फॉर्म में हमारा जो मेथड रहेगा, ये मेथड रहेगा पोस्ट। ठीक है, मेथड पोस्ट रहेगा। आपको पता है कि जब भी हम लोग कमेंट को सेव कराएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, तो पोस्ट कमेंट के थ्रू कराएंगे। एंड जब भी हम लोग पोस्ट कमेंट करते हैं तो रिपोस्ट मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पे हमको एक CSRF टोकन लगाना होता है। तो परसेंटेज CSRF_टोकन TOKEN। एंड इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। एंड इसमें रखेंगे फॉर्म ग्रुप GROUP। एंड इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम एक फील्ड देंगे, ये रहेगा टेक्स्ट एरिया। एंड इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जैसे आईडी अभी हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम लोग रिमूव कर देते हैं। कॉलम भी नहीं चाहिए हमको, या रोज भी नहीं चाहिए। मैं इन दोनों को भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। एंड मुझे प्लेस होल्डर चाहिए होगा, तो मैं लिखूंगा राइट योर कमेंट, COMMENT। एंड इसके बाद नेम क्या रहेगा हमारा इस फील्ड में, जैसे हम लोग वैल्यू गेट करेंगे इस फील्ड की, तो मैं कमेंट लिखता हूँ, COMMENT कमेंट। परफेक्ट। ना इसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास और रहेगी हमारी फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं इस टेम्पलेट के अंदर, तो हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लास लगाएंगे फॉर्म कंट्रोल। एंड इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैं इनपुट टैब सबमिट ले लेता हूँ, सबमिट। एंड यहाँ पे भी क्लास रहेगी हमारी BTN प्राइमरी। परफेक्ट। इसका एक बार हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कोई एरर नहीं हमारा टर्मिनल में। ब्राउजर पे आते हैं एंड यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो ये हमारा कमेंट सेक्शन रहेगा। एंड बटन को थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं, तो मार्जिन दे देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप 2 कर देते हैं। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद हम लोग आते हैं ब्राउजर पे एंड यहाँ पे। परफेक्ट। अभी ठीक आउटपुट आ रहा है ना। अब जब हम लोग सबमिट करेंगे, बटन सबमिट करेंगे अपने कमेंट्स को, तो उसके लिए हम चलेंगे अपने ब्लॉक्स एप्लीकेशन के अंदर एंड ब्लॉक्स के views.py फाइल। ठीक है। एंड जहाँ पे हम लोगों ने कमेंट, ये रहा कमेंट बनाया था नहीं, कमेंट्स को ही कमेंट बनाया था, यहाँ पे हम लोग अपने लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक का रहने वाला है, तो सबसे पहले हमने जो कमेंट नाम को एक मॉडल बनाया था, कमेंट नाम का जो मॉडल बनाया था, अगर आपको याद हो तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अभी आपको। ये रहा मेरा मॉडल। एंड हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हमने एक क्लास बनाई थी कमेंट। इस क्लास के लिए बनाएंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आते हैं, कमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू फिट करेंगे। तो पहले यूजर क्या रहने वाला है हमारा कमेंट में, तो यहाँ पे करेंगे कमेंट डॉट यूजर। तो यूजर वही रहेगा जो यूजर लॉग इन होगा। तो लॉग इन यूजर कैसे गेट करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। यहाँ से यूजर मिल जाएगा हमको, लॉग इन यूजर। एंड इसके बाद कमेंट डॉट, एंड सेकंड फील्ड क्या था हमारा, ब्लॉग। किस ब्लॉग के लिए कमेंट कर रहे हो आप, तो ब्लॉग क्या रहने वाली है हमारी, ब्लॉग में ये रहेगा हमारा, जो यहाँ से हमने सिंगल पोस्ट को गेट किया था यहाँ से, वो सिंगल पोस्ट जिस पे आप कमेंट कर रहे हो ना, वो हमारी ये पोस्ट रहने वाली है। एंड इसके बाद यहाँ पे आते हैं, एंड थर्ड फील्ड क्या था हमारे यहाँ पे, कमेंट। ओके, सो इसमें हम जो भी यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे ना, इस वैल्यू को ऐड कराएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो कमेंट डॉट कमेंट। अब ये जो कमेंट लिखा है ना, ये जो कमेंट है हमारा, ये कमेंट है हमारे मॉडल के फील्ड का, ये। ठीक है। तो इसमें वैल्यूएशन कराएंगे हम लोग। वैल्यू करेगी हमारी रिक्वेस्ट, यार यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू पास की थी ना, ये आपको वहाँ पे असाइन करानी है। तो कॉपी किया इसको हम लोगों ने, एंड आते हैं व्यू के अंदर, एंड यहाँ पे आकर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। इसके बाद दो फील्ड थे हमारे पास यहाँ पे, पहला था क्रिएटेड एट एंड दूसरा अपडेटेड। तो ये दोनों ऑटो नाउ फील्ड है, मतलब ऑटो फील्ड है, ये ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएंगे, इसे हमको एक्सटर्नली फिल करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो भी वैल्यू आएगी इसको हम लोग सेव करा देंगे। सो कमेंट डॉट सेव, यहाँ से हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी। एंड सेव होने के बाद हम यूजर को कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा से रिटर्न रीडायरेक्ट। और फिलहाल के लिए बस मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे भी होम पे भेज रहा हूँ यूजर को। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम कमेंट करने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, होम पे पहुँच जाएंगे, होम पेज पे। एक बार अगेन आते हैं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है मल्टी वैल्यू डिटेक्ट। ओके, सो मे बी शायद हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए लॉजिक नहीं लिखा। अब ये करेंगे हम लोग, इसको ना सबको यहाँ पे भी कट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कंट्रोल F से। ये भी देखो सिंपल है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया ना यहाँ पे लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग सबमिट करेंगे फॉर्म को तो पोस्ट रिक्वेस्ट में आएगी सारी वैल्यू ना। अभी हम लोग इसको इफ में डाल देंगे इसके अंदर सब कुछ, तो फिर ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी। परफेक्ट, सेव करते हैं। सेव करने के बाद सेव करते हैं एंड इसके बाद ब्राउजर पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। परफेक्ट, अभी हम लोग इसमें कोई कमेंट करते हैं बेसिकली। तो मैंने कहा दिस इज सेकंड कमेंट, इसके बाद सबमिट करेंगे। तो अभी हम लोग होम पे आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी जो कमेंट है वो का जो लॉजिक है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और चेक करते हैं कि कमेंट हमारी इस पोस्ट पे हुई है नहीं हुई। तो अभी आप देख सकते हैं दिस इज सेकंड कमेंट, मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, जब हम लोग कमेंट करें तो हम लोग इसी पोस्ट पे रहें, मतलब इसी यूआरएल पे रहें, हमारा यूआरएल चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हम लोगों ने रीडायरेक्ट किया था ना, इस रीडायरेक्ट की जगह हम करेंगे HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। तो पहले इसको इंपोर्ट करा लेंगे यहाँ पे हम लोग, कहाँ मिलेगा हमको ये, फ्रॉम जेंगो DJAM, जेंगो डॉट HTTP से इंपोर्ट करेंगे हम लोग HTTP रिस्पॉन्स एंड रीडायरेक्ट। HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, इसका हम इसको यूज करेंगे हम लोग। तो कहाँ गए, यहाँ पे रिटर्न के बाद आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो क्या रहने वाला है, रिक्वेस्ट डॉट पाथ अंडरस्कोर इन्फो। तो जो भी हमारा पाथ होगा उसके बेस पे वहीं पर उसको रिडायरेक्ट करा देगा। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन ब्राउजर पे आते हैं, तो पहले रिफ्रेश करेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे हम लोग एक और कमेंट करते हैं, दिस इज थर्ड कमेंट। सेव करते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अभी चेक करेंगे हम लोग सेम पेज पे ही हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कमेंट यहाँ पे शो हो रही है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक किसी नए पोस्ट पे या नई ब्लॉग पे कमेंट करेंगे। जैसे मैं इस पे करता हूँ राइज ऑफ 5G टेक्नोलॉजीज। तो अभी तक हम लोगों ने इस पे एक भी कमेंट नहीं की, तो अभी दिखा रहा है यहाँ पे नो कमेंट येट। तो अभी कहेंगे दिस इज नाइस ब्लॉग, ऐसे करके देन सबमिट करेंगे। तो अभी हम लोग सेम यूआरएल पे हैं एंड यहाँ कमेंट चेक करेंगे, तो अभी देखेंगे आप ये प्रॉपर तरीके से काम करें। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो एक मिस्टेक ये है कि जब मैं लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद किसी पार्टिकुलर ब्लॉक पे कमेंट करता हूँ, जैसे मैं इस पे कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है ना, मैंने कुछ भी लिखा, एंड देन हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगी। और ये एरर दिखा रहा है कि कमेंट डॉट यूजर मस्ट बी यूजर इंस्टेंस। उसको यूजर ही नहीं मिल रहा है, मीन्स कि अभी कोई लॉगिन यूजर नहीं है, कोई रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, तो एरर दिखा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, इस तरह की एरर को सॉल्व करेंगे, या फिर आप एक बार ट्राई करिएगा कि इस तरह के एरर का सॉल्यूशन हमें किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, सो बाकी फिलहाल लॉगिन करके आप कमेंट इजीली कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन लेके, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।